नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत और विजयदशमी का आज ये दिन, लेकिन इस बीच मिडिल ईस्ट का रावण वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, होगा एनालिसिस। लेकिन गाजा पर नॉन स्टॉप हमले को लेकर पहली बड़ी खबर, जहां आईडीएफ हमले में 140 फिलिस्तीनियों की मौत को लेकर खबर आई है। गाजा के खान यूनिस पर एयर स्ट्राइक को लेकर खबर, 32 लोगों की मौत, कई बिल्डिंग्स कैसे हुई तबाह। लगातार बिगड़ते हालात की कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखेंगे हम, लेकिन इस बीच गाजा में 6 और यूएन कर्मचारियों की मौत को लेकर खबर आई। अब तक कुल 35 कर्मचारियों की जान गई। हमास के मोर्टार हमले का वीडियो भी आ रहा है, जहां इजरायली पोजीशंस पर मोर्टार से हमला हुआ है। अमेरिकी हॉक मिसाइल से फायरिंग को लेकर खबर, रूस के 14 ड्रोन और एक मिसाइल को किया गया नष्ट। और खेरसों में यूक्रेन के बड़े काउंटर अटैक को लेकर खबर, नीपर नदी के आर पार जबरदस्त गोलीबारी। और खेरसों में रूस का घातक हमला, आसमान से बरसती आग की तस्वीरें आई सामने। और यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक हमला, यूक्रेनी हमले में रूस का MLRS तबाह। आज बड़ी ब्रेकिंग एक साथ आपके सामने होंगे। इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए किस तरीके से लगातार बिगड़ते हालात के बीच आज ये बड़ी खबरें आई हैं, जहां गाजा पर नॉन स्टॉप हमले जारी है और गाजा के खान यूनिस पर भी एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ी खबर आई। 35 कर्मचारियों की मौत की खबर आई एक और ऐसे हमले में, जहां देखा गया कि गाजा में 6 और यूएन कर्मचारियों की जान गई है। हमास के मोर्टार हमले के वीडियो आ रहे हैं सामने, जहां तबाही का मंजर देखने को मिला। वहीं बड़ी खबर रूस के 14 ड्रोन और एक मिसाइल को नष्ट किए जाने को लेकर आई, क्योंकि अमेरिकी हॉक मिसाइल से फायरिंग के बाद आज ये खबर सामने आई। इस बीच खेरसों में यूक्रेन के बड़े पलटवार और साथ ही एक और तस्वीर, जहां आग से बरसते हुए गोले नजर आए और ये तस्वीर सामने आई कि किस तरीके से खेरसों में रूस लगातार घातक हमलों को दे रहा है अंजाम। वहीं यूक्रेन का रूस पर अटैक, यूक्रेनी हमले में रूस का MLRS हुआ तबाह। अब वॉर जोन से आ रही सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां इजरायली हमले से गाजा दहलता जा रहा है, रिहायशी इलाकों में हो रही भीषण बमबारी को लेकर खबर है। हमले में ज्यादातर लोगों की जान चली गई। रिहायशी इलाके में हमास के ये लड़ाके छिपे हुए थे। और धमाके से दहला सेंटर गाजा, दीर अल बलाह पर भीषण बमबारी, इजरायली फौज ने एयर अटैक किया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें देखिए। और गाजा पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक को लेकर खबर, कुछ देर पहले फिर से आईडीएफ का हमला हुआ और गाजा के खान यूनिस पर एयर स्ट्राइक की अब तस्वीरें आपके सामने होंगी। एयर स्ट्राइक के बाद मची भगदड़ की आवाज सुनी। हमले में हमास का ठिकाना कैसे नष्ट किया गया, ये देखिए, धुएं का ये गुबार।
अब 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी जहां लगातार हो रहे हमलों के बाद यह साफ हो गया कि एक के बाद एक किस तरीके से हमास के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। रिहायशी इलाके में भी उन ठिकानों पर इजरायली हमले के बाद गाजा दहलता हुआ नजर आया। धमाके से किस तरीके से दीर अल बलाह पर भीषण बमबारी की तस्वीरें देखी। वहीं कुछ देर पहले आईडीएफ के एक और हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां गाजा के खान यूनिस पर हुई एयर स्ट्राइक की ये तस्वीर आपके सामने। एक और सबसे बड़ी खबर, जहां देखिए गाजा पर आईडीएफ की अंधाधुंध फायरिंग और 24 घंटे में आईडीएफ के 400 हमले। 24 घंटे में आईडीएफ की तरफ से 400 ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है और 24 घंटे में हमास के कई कमांडर्स ढेर किए जा चुके हैं इन हमलों में। आपको बता दें, हमास के दर्जनों स्ट्रैटेजिक सेंटर्स को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। और अब इजरायली फोर्स को हमास के जवाब को लेकर भी खबर, जहां इजरायली फोर्स का गाजा में इंतजार, जमीनी हमले का खामियाजा आईडीएफ भुगतेगी। हमारे 35,000 लड़ाके तैयार हैं। हमास इन हमलों के बीच एक बड़ा बयान दे रहा है और दावे कर रहा है कि जमीनी हमले का खामियाजा आईडीएफ को भुगतना पड़ेगा। इजरायली फोर्सेस का गाजा में हम इंतजार कर रहे हैं, तैयारी पूरी है, हमारे 35,000 लड़ाके तैयार हैं। तो हमास की इजराइल को चेतावनी को लेकर बड़ी खबर आपने सुनी, जहां जमीनी हमले का खामियाजा भुगतने की बात हमास कर रहा है और खामियाजा आईडीएफ को भुगतना होगा। 7 अक्टूबर की तरह सदमे में होगी आईडीएफ। गाजा पट्टी से वापस नहीं लौटेंगे इजरायली सैनिक। इजरायल पूरी तैयारी के साथ गाजा में शामिल होने के ऐलान कर रहा है। वहीं हमास की यह चेतावनी, गाजा में नो एंट्री। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए हमास के प्रवक्ता की तरफ से कही गई चेतावनी को लेकर जानकारी, जहां अब्देल लतीफ की यह चेतावनी को लेकर पहली बड़ी खबर सामने आई है और यह साफ तौर पर इस चेतावनी में कहा गया कि गाजा पट्टी में इजरायली फोर्सेस अगर शामिल हुई तो वो पछताती रह जाएंगी। हालांकि महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से 7 अक्टूबर की तरह इजरायली सेना पर हमले की बात एक बार फिर से कही जा रही है कि अब और बड़ा हमला होगा। गाजा के लोग इजरायली सेना को सबक सिखा कर रहेंगे और वापस लौटकर नहीं जाएगी इजरायली फोर्स। इजरायली फोर्स के सैनिक जो जगह जगह तैनाती को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं और अगर उन्होंने गाजा में शामिल होने की कोशिश की तो अब अगर ये इजरायली फोर्स के सैनिक वापस नहीं लौट पाएंगे।